Hello everyone, I am Divanshu and welcome to this new video where we are going to solve the lead code problem. So the problem that we are going to solve this time is maximum subarray. Lead code पे इस प्रॉब्लम को इजी मार्क किया हुआ है एंड इस प्रॉब्लम को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट इसका कोड लिखना इज वेरी वेरी सिंपल. सो पहले मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉब्लम समझाऊंगा, फिर उसका सोल्यूशन समझाऊंगा एंड देन आई विल शो हाउ टू कोड दिस. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक एरे होगा लाइक दिस एंड वी नीड टू फाइंड द सब एरे विद मैक्सिमम सम. सो इफ यू आर नॉट क्लियर what a subarray is, so subarray is a part of an array जिसमें सब consecutive elements हों, like -2 1 this is a subarray, 1 -3 this is a subarray, -3 4 2 this is a subarray and a single element can be a subarray too. So now you know what a subarray is. So the problem is we need to find the subarray with maximum sum. So अगर हम इसमें देखेंगे तो कौन सा ऐसा subarray है जिसका maximum sum होगा. So इस केस में this subarray 4, 2 इसका मैक्सिमम सम है. हम देख सकते हैं इसका सम है 4 + 2 6 और कोई भी सब एरे का सम इससे ज्यादा नहीं है. वी डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट सब एरे, वी जस्ट नीड टू फाइंड द सम. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स डिस्कस अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. सो इसका एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम इसके फर्स्ट एलिमेंट से आइटरेट करना स्टार्ट करें एंड जो भी सब एरेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं उनका हम सम कैलकुलेट करें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे सो दिस इज वन सब एरे, हम इसका सम देखेंगे 2 + 1 विच इज 3. देन एक और सब एरे, देन वन मोर, देन वन मोर, देन वन मोर. तो इसका सम है 3, इसका सम है 2 + 1 + -3 0, देन 2 + 1 + -3 + 4 दिस इज 4. देन इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम है 6, देन 6 - 5 इसका है 1. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम सब एरे स्टार्टिंग विद 2 उसका जो सम है दैट इज मैक्सिमम 6. देन सिमिलरली हम वो सब एरेज का देखेंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं लाइक 1 - 3 1 - 3 4 1 - 3 4 2 1 - 3 4 2 - 5. हम इन सब का सम देखेंगे अगेन इसका -2 देन 2 देन 4 देन -1. सो इसमें हमें ये वाला मिला. सो ऐसे ऐसे करके हम सबका सम देखते रहेंगे और जो भी इसमें मैक्सिमम होगा दैट विल बी आवर सॉल्यूशन, दैट विल बी आवर आंसर. सो इसका हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितना होगा. सो हम पहले हर एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हैं. सो अगर हम 2 पे आए देन उसके बाद हमने फिर सब एलिमेंट्स को आइटरेट किया दैट इज n नंबर ऑफ टाइम्स. सो हमने 2 पे आके n टाइम्स आइटरेशन की, देन हमने 1 पे आके फिर n टाइम्स आइटरेशन की, देन हमने -3 पे आगे फिर n टाइम्स आइटरेशन की. सो ऐसे ऐसे करके हमने n टाइम्स n आइटरेशंस की. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ n² विच इज़ वेरी हाई. सो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए. सो फॉर दैट वी हैव एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड कैडेन्स एल्गोरिथम. सो हम देखते हैं वो होता क्या है और कैसे उसे हम यूज कर सकते हैं. सो कैडेन्स एल्गो से हम क्या करते हैं, हम ऐसा सब एरे ढूंढते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आके खत्म होता हो. सो इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे पे आइटरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम पहले 2 पे आएंगे, फिर -4 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर 4 देन -5 और हम ऐसा सब एरे ढूंढेंगे जो इस एलिमेंट पे आके खत्म होता हो, इस एलिमेंट पे आके एंड होता हो. तो एक ड्राई रन करते हैं इसका. सो हम पहले 2 पे आए, सो 2 पे आए, सो 2 से पीछे कोई सब एरे, कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई सब एरे और नहीं बन सकता. सो अकेला जो एक सब एरे बन रहा है दैट इज 2, एक सिंगल एलिमेंट के सब एरे दैट इज 2 और इसका सम कितना होगा दैट विल बी 2. देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए -4. अब -4 के साथ क्या सब एरेज हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 2, -4 जो कि ये दोनों को कंबाइन करके हो सकता है, या फिर एक सिंगल -4 हो सकता है. सो दोनों में से मैक्सिमम सम किसका है, इसका है -2, इसका है -4. सो यहाँ तक जो हम सब एरे बना सकते हैं उसका मैक्सिमम सब हो सकता है -2. देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, देन हम 1 पे आए. अब हम 1 पे आ गए और हमें 1 पे आगे देखना है कि कितना उसका मैक्सिमम सम हो सकता है. सो 1 के साथ काफ़ी सब एरेज बन सकते हैं. 1 अकेला भी हो सकता है, 1 -4 के साथ भी हो सकता है, 1 -4 2 ये भी हो सकता है. सो 1 क्या करेगा, अपने पिछले एलिमेंट से पूछेगा कि तेरा मैक्सिमम सब एरे का सम कितना है जो यहाँ पे आगे एंड हो रहा है. सो -4 बोलेगा कि मेरा तो -2 है.
सो 1 बोलेगा कि अगर मैं तेरे -2 के साथ कंबाइन हो जाऊं, तेरे सब एरे के साथ कंबाइन हो जाऊं, तो कितना उस सब एरे का सम कितना हो जाएगा। सो -2 + 1 -1 हो जाएगा। सो और फिर 1 सोचेगा कि अगर मैं उसको छोड़ ही दूं, मैं उसको उसके साथ कंबाइन करूं ही ना, और मैं एक अकेला खुद का एक सब एरे बना लूं, तो उसका सम कितना होगा, वो हो जाएगा 1। सो इसमें से ज्यादा कौन है, -1 या 1? 1। सो 1 सोचेगा मैं क्यों कंबाइन करूं उसके साथ, मैं खुद का ही एक ज्यादा सम वाला सब एरे बना सकता हूं। सो वो इसको इग्नोर कर देगा और अपना खुद का एक सब एरे स्टार्ट कर लेगा। सो 1 के लिए जो मैक्सिमम सब एरे सम होगा एंडिंग एट 1, दैट इज 1। फिर हम चलेंगे 4 पे। 4 ने 1 से पूछा कि तेरा कितना है मैक्सिमम सब एरे सम। 1 ने बोला कि 1 है। सो 4 बोला अच्छा, फिर हम कंबाइन हो जाते हैं 1 + 4 और हमारा सम 5 हो जाएगा। अगर मैं अकेला रह गया तो सम 4 होगा। सो ये दोनों कंबाइन हो गए और इसका सम 5 हो गया। देन हम -5 पे आए। सो -5 ने 4 से पूछा कि तेरा सम कितना है। 4 ने उसे बताया कि 5 है। सो -5 को ये अच्छी डील लगी कि मैं इनके साथ कंबाइन हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कंबाइन हो गया तो सम होगा -5 + 5 दैट इज 0। अगर वो अकेला रह गया तो उसका सम होगा -5। तो हमारे पास आ गया 2 का मैक्सिमम सम हो सकता है 2, -4 का हो सकता है -2, 1 का हो सकता है 1, 4 का हो सकता है 5, -5 का हो सकता है 0। सो अब हम इसमें से देख लेंगे मैक्सिमम कौन सा है। इन सब में से मैक्सिमम इज 5। सो हमारा आंसर है 5। मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ दिस एरे इज 5। सो दिस इज कैडेन्स एल्गोरिथम। बहुत सिंपल है, सुनने में शायद थोड़ा सा ट्रिकी लगता हो, बट आप खुद से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करोगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इसका कोड तो और भी सिंपल है। और एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो हमने किया क्या, हमने आइट्रेट किया इस एरे को, 2 पे आए, देन -4 पे आए, देन 1, 4, -5, और यहाँ पे आगे जस्ट हमने पिछले एलिमेंट से पूछा कि तेरा मैक्सिमम सब एरे सम कितना है। ठीक है, तो वो पूछने का कॉस्ट कितना है, O(1), और इस पे आइट्रेट करने का कॉस्ट कितना है, n। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O(n). सो पहले उसका कॉम्प्लेक्सिटी था O(n²) ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का, और इसका अब हो गया O(n). आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, और अब हम इसको कोड करके देखते हैं। सो अब इसको कोड करते हैं। प्रॉब्लम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लैंग्वेज में जनरली C++ यूज करता हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। सो यहाँ हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स गिवन है। सो हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं मैक्स सम, जो कि हमें चाहिए फाइनल आउटपुट, और उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इंट min, दैट इज कि सबसे लोएस्ट वाला इंटीजर की जितनी भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वो। देन हम एक और डिक्लेयर कर देते हैं करंट सम, ओके, जो कि स्टोर करेगा कि अभी इस एलिमेंट पे आके मैक्सिमम सब एरे का सम कितना हो सकता है। अब हम इसे आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देन करंट सम जो है that will be maximum of करंट सम, जो लास्ट वाला सब एरे का सम था, प्लस नम्स आई दैट इज कि अगर हमने इस एलिमेंट को कंबाइन कर दिया पुराने सब एरे के साथ तो क्या सम होगा। सो मैक्सिमम ऑफ दिस प्लस अगर हमने पुराने वाले को इग्नोर कर दिया, एक नया सब एरे स्टार्ट कर लिया, सो दैट इज नम्स आई। और फिर हम इसका मैक्स सम देखेंगे, विच इज मैक्स ऑफ मैक्स सम और करंट सम। सो इससे हम क्या ले रहे हैं कि जो हमने फाइनल स्टेप में किया था सॉल्यूशन में, कि हमने जो फाइनल सब एरेज के सम आ गए थे उसमें से हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किया था। सो ये हम साथ के साथ ही स्टोर कर लेंगे उसे। सो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई एरे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम साथ ही एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे कि मैक्सिमम सम अब तक कितना हमें दिखा है। ठीक है, और बस अब हम इसे मैक्स सम को रिटर्न कर देंगे। कोड को हम चला के देख लेते हैं। अब सो फर्स्ट टेस्ट केस हमारा पास हो गया। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं।
सो सबमिट भी हो गया। सो ये कोड भी आपको मैं गिटहब में डाल दूंगा, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको एकदम क्लियर हो गया हो, इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया हो। अगर हो गया सो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और भी ऐसी मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।